अजीब सा टॉपिक है, बट टॉपिक तो टॉपिक ही है। टॉपिक है अज्ञान का ज्ञान। अज्ञान क्या होता है? हमें सबको पता है ज्ञान क्या है, मगर हमें यही नहीं पता कि अज्ञान क्या है। इनफैक्ट ईशोपनिषद, कौन सा मंत्र है भूल गया, ईशोपनिषद कह रही है कि विद्याम अविद्याम उभयम। कौन सा श्लोक किसी को पता है? क्या 8वां 9वां कुछ है। विद्या विद्या उभयम, ज्ञान और अज्ञान दोनों को जानना चाहिए, क्योंकि अविद्याम मृत्यु तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते। ये उस उपनिषद कह रही है कि अविद्या, अज्ञान को जानने से मृत्यु पार होती है और ज्ञान को जानने से अमृत की प्राप्ति होती है। इसलिए दोनों चीज़ें जाननी चाहिए, अज्ञान और ज्ञान, या दूसरे शब्दों में अंधेरा और प्रकाश, दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ प्रकाश पता है तो अंधेरा नहीं पता, तो अंधेरे में फंस जाओगे। इसीलिए आज का टॉपिक है अज्ञान का ज्ञान। अज्ञान क्या है, इग्नोरेंस क्या है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि जनरली क्या है कि लोग बोलते हैं, मतलब कई डिवोटीज बोलते हैं कि भाई आप कि इतना कॉम्प्लेक्स क्या करना है भक्ति को, इतना ज़्यादा नॉलेज क्या लेना है, यही कहते हैं ना, इतना नॉलेज क्यों लेना है, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, ये तो इंटेलेक्चुअल चीज़ें हो गई, भक्ति तो बहुत आसान है। मगर एक्चुअली अगर ऐसी बात होती तो सारे हमारे आचार्य जीवा गोस्वामी रामानुज मतवा इतनी बड़ी बड़ी किताबें क्यों लिखते, क्यों लिखा जाती किताबें? अगर इतनी आसान होती तो फिर इतने सिंपल होता कि बिना नॉलेज के कोई भी कर लेता, तो किताबें क्यों लिखते? और उत्तम अधिकारी की परिभाषा ये क्यों कहते हैं, सुनिपुण, शास्त्र सुनिपुण। अगर एडवांस होना है तो शास्त्रों में निपुण होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि अज्ञान ही ज्ञान है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए मैं सारा डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे आ जाओ आप लोग, क्यों मतलब दूसरों की जगह क्यों घेर रहे हो? उसका पावर। अज्ञान क्या है? इग्नोरेंस। अज्ञान के कई पर्यायवाची हैं। इग्नोरेंस इंग्लिश में, संस्कृत में पर्यायवाची होंगे अंधेरा, अंधकार। ओम अज्ञाना तिमिरांधास्य, अंधेरा या ब्लाइंड, अंधे को भी अज्ञानी बोलते हैं, या मूढ़, मूर्ख। अज्ञानी को मूर्ख भी बोल दिया जाता है, मूर्ख को अज्ञानी भी बोल दिया जाता है। अज्ञान कितने तरीके के होते हैं? अज्ञान 5 तरीके के होते हैं। आप सोचोगे अज्ञान मतलब क्या है, कोई ज्ञान नहीं होना? नो, दैट्स एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, बट अगर डीप में जाएंगे तो 5 तरीके का अज्ञान है, और वो सारे तरीकों के अज्ञान हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं हम किसी में फंस ना जाएं। भाई श्रील प्रभुपाद ने मायावाद की इतनी चर्चा की अपनी किताबों में। इनफैक्ट जब प्रभुपाद भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मूवमेंट के शुरुआत में, तो आई थिंक सत्स्वरूप महाराज या वो अपने किताब में लिख रहे हैं कि या लीलामृत में लिख रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं हम सब डिवोटी सोच रहे थे प्रभुपाद ने हर पेज में मायावाद क्यों काटा हुआ है कि आत्मा परमात्मा नहीं है। प्रभुपाद ऐसे क्यों लिख रहे हैं? भक्ति के बारे में लिखे, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में लिखे, उनको क्लिक नहीं हुआ। मगर जब वो लोग सब इंडिया है तब उनको पता लगा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आत्मा परमात्मा है। इसलिए प्रभुपाद ने हर पेज में मायावाद का खंडन किया है। तो अगर किसी को पता ही नहीं मायावाद क्या है, तो वो एवेंचुअली मायावाद में फंस सकता है। इसीलिए अज्ञान के डिफरेंट लेवल्स हैं। हो सकता है आप एक लेवल के अज्ञान से निकल जाओ, मगर दूसरे लेवल के अज्ञान में फंस जाओ। हो सकता है दूसरे लेवल से निकल जाओ, तीसरे लेवल के अज्ञान में फंस जाओ। जैसे अंधेरा होता है, भागवतम में क्या आता है, यथा भासो यथा तमः। माया क्या है? माया
अंधकार है और शैडो भी है। तो शैडो भी एक तरह का अहंकार अंधकार है नहीं, और जहाँ लाइट नहीं है वो भी अंधकार है, मगर दो डिफरेंट टाइप के अंधकार हैं। सो ऐसे ही अज्ञान के भी डिफरेंट शेड्स हैं। सो पहले तरह का अज्ञान क्या है? पहले तरह का ज्ञान भगवान गीता में बता रहे हैं, 4th chapter 40th verse भगवद गीता। कौन सा श्लोक है? 440 अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। 440 है? हाँ 440। अज्ञस्य अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, दैट्स अ वर्स। सो कृष्णा कह रहे हैं, वहाँ पे अज्ञान वर्ड ला रहे हैं। 3 तरह के लोगों को कभी भी संसार में शांति नहीं मिलेगी, अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशय करने वालों को। उसमें अज्ञान वर्ड आ रहा है। उसमें अज्ञान का मतलब क्या है? भगवान ऐसे तो यह अज्ञान पहले तरह का अज्ञान है। यहाँ पे अज्ञान का मतलब है, यहाँ पे तीन तरह के अज्ञान, मतलब यहाँ पे अज्ञान का मतलब है ज्ञान नहीं होना, पता ही नहीं कुछ, अज्ञास कुछ नॉलेज ही नहीं है, कुछ कॉन्टैक्ट ही नहीं है, वो गीता क्या है पता ही नहीं, भागवत क्या है पता ही नहीं, मतलब कुछ आइडिया ही नहीं है कुछ। जैसे हम लोग थे पहले, कुछ आइडिया ही नहीं है कुछ, भागवतम क्या है सुना ही नहीं आज तक। सो अज्ञान का मतलब, एक जनरल मतलब ये है। मगर अज्ञान भी, मध्वाचार्य जी और वाडीराज जी अज्ञान भी कह रहे हैं, ये जो फर्स्ट लेवल का ज्ञान है, ये फर्स्ट लेवल का ज्ञान भी 3 तरीके का होता है। 3 तरह का ज्ञान होता है। कैसे, कौन कौन सा ज्ञान होता है? एक होता है न ज्ञानम अज्ञान, एक होता है न ज्ञानम, ज्ञान नहीं होना, पता ही नहीं। दूसरा है मिथ्या ज्ञानम, और तीसरा है विपरीत ज्ञानम। 3 तरह का ज्ञान है फर्स्ट लेवल का ज्ञान में, जो कृष्ण इस श्लोक में बात कर रहे हैं। सो पहला क्या है अज्ञान? पहले टाइप का क्या है? न ज्ञानम। न ज्ञानम मतलब, न मतलब नहीं, ज्ञानम मतलब पता ही नहीं। आप गांव में जाके पूछो पता है अभी कुछ, पता ही नहीं, कॉमन आदमी। न ज्ञानम। मिथ्या ज्ञानम क्या है? मिथ्या ज्ञानम है जो व्यक्ति गलत को सही, सही को गलत सोच रहा है, सही को गलत सोच रहा है और गलत को सही सोच रहा है। एग्जाम्पल जैसे मायावादी लोग, वो लोग गलत को सही सोच रहे हैं, आत्मा परमात्मा एक है, बिल्कुल गलत है, इसको सही सोच रहे हैं, मिथ्या ज्ञान है। और भगवान का रूप है, ये सही है, इसको बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, इसको मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। मिथ्या मतलब फॉल्स नॉलेज। और तीसरा होता है विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान मतलब बिल्कुल उल्टा चल रहा है, उसको पता है सही है गलत है, सही क्या है गलत क्या है, मगर मैं गलत करूंगा, वो विपरीत है, विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है। इसका क्लासिकल एग्जांपल है असुर लोग। असुर लोगों को पता है विष्णु भगवान है, मगर मारूंगा मैं साले को, जो भी है वो ऐसे ही सोचते हैं। सत्य बोलना अच्छा है, मैं झूठ बोलूँगा। अहिंसा अच्छा है, मगर हिंसा करूँगा। लाइक वो मोरालिटी अच्छी है, मगर इमोरल बनूंगा। वो विपरीत ज्ञान है, उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। सो ये 3 तरह का ज्ञान है। ज्ञान बिल्कुल नहीं होना, न ज्ञानम, दूसरा मिथ्या ज्ञान, तीसरा विपरीत ज्ञान। इसका सिंपल उदाहरण देता हूँ, सिंपल उदाहरण संसारी लैंग्वेज में। ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप किसी से पूछो कि चूचू क्या होता है, बताना चूचू क्या होता है। चूचू कौन सा फल है? पता ही नहीं ना, क्या बोलेगा ये? तो इसको क्या बोलेंगे? न ज्ञानम, पता ही नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं चूचू क्या है, न ज्ञानम। दूसरा, अगर मैं दूसरा पूछूं कि भाई जो आम मीठा है या नमकीन है, क्या कहोगे? मीठा है ना। मगर कोई व्यक्ति जानबूझ के बोले नहीं नमकीन है, मीठा नहीं है, उसको पता है मीठा है मगर बोले नमकीन है, तो वो कौन सा ज्ञान हो गया? हाँ, विपरीत ज्ञान। उसको पता है मगर फिर भी झूठ बोलेगा। और तीसरा व्यक्ति ने आम खाया, उसको नमकीन लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसको जॉन्डिस है। तो मीठी का उसको क्या लग रहा है? कड़वा लग रहा है और नमकीन लग रहा है। तो उसका कौन सा ज्ञान हो गया? उसे पूछो आम क्या है, मीठा है कड़वा, वो क्या बोलेगा? उसको जॉन्डिस है। तो कौन सा ज्ञान हो गया? मिथ्या ज्ञान।
उसको 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 फील ही गलत चीज़ हो रही है, मिथ्या ज्ञान, फॉल्स नॉलेज हो रही है उसको। सो इस तरह से 3 तरह के अज्ञान है फर्स्ट लेवल में। कृष्णा गीता में बोल रहे हैं, नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रत्यज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। मूढ़ा जो होते हैं, मूर्ख लोग हैं, उनको कौन सा अज्ञान होता है? न ज्ञानम, कुछ पता ही नहीं है, ऑर्डिनरी लोग। और आपके माया प्रत्यज्ञाना, जिनकी बुद्धि माया ने हर दिया, उनको कौन सा अज्ञान होता है? मिथ्या ज्ञान, वो उल्टा ही सोचते हैं, वो सही को गलत सोचते हैं। और असुर लोगों का विपरीत ज्ञान। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सारे के सारे अज्ञानी मेरी शरण में नहीं आते। ये प्रॉब्लम है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ अज्ञान है। ओके, अब अगर ये अज्ञान आपको लग रहा है ये अज्ञान काफ़ी नहीं है, तो इससे ज़्यादा अज्ञान क्या होगा? ये तो ज़्यादा ही अज्ञान हो गया। नहीं, इससे आगे भी अज्ञान होते हैं। अगर आप इस लेवल के अज्ञान से बच जाओ तो नेक्स्ट लेवल पे फंस सकते हो। तो नेक्स्ट लेवल का ज्ञान क्या होता है? नेक्स्ट लेवल का ज्ञान होता है कि आपके पास सारा ज्ञान है मगर अनुभव नहीं है उस ज्ञान का, उसको भी अज्ञान ही बोल देते। सारी नॉलेज है मगर अनुभव नहीं है, दैट्स ऑल। ये लेवल का अज्ञानी कौन होता है? ये लेवल का ज्ञानी गीता में कौन है? नराधम। नरों में अधम है। उसको सब पता है, गीता भी पता है, भागवत भी पता है, सीसी भी पता है, सब पता है, मगर अनुभव ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो नराधम है, मतलब मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन है। सो तो वेदों में एक शीला प्रभुपाद, भक्तिवेदांत ठाकुर भी अपने बुक्स में ये लाइन बहुत कोट कर रहे हैं, सारे लोग कोट करते हैं, वैदिक स्कॉलर भी कोट करते हैं। श्वेतशतर उपनिषद 4.8, श्वेतशतर उपनिषद का 4.8 बहुत फेमस लाइन है, आप याद कर लो। यस्तन्न वेदा किम ऋचा करिष्यति, लर्न कर लो। यस्तन्न वेदा किम ऋचा करिष्यति। सो उपनिषद कह रही है यस तन्न वेदा, यह मतलब जो, तन मतलब उसको, न मतलब नहीं, वेद मतलब जानता है। जो 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 ज्ञान का मतलब नहीं जानता, जिसको ज्ञान का अनुभव नहीं है, उसके साथ क्या होगा? किम मतलब क्या, ऋचा मतलब श्लोक, वेदों के श्लोक, करिष्यति, उसके जीवन में वेदों के और शास्त्रों के श्लोक करेंगे क्या? बेकार है उसके लिए। जो भगवान और ज्ञान के अनुभव को, जिसको ज्ञान का अनुभव नहीं है, उसके लिए श्लोक बेकार है। वो सिर्फ एक गधे के समान है जिसके पीठ पे चंदन की लकड़ी है, या वो एक सांप के समान है जिसके सर पे मनी है। दोनों को ही नहीं पता क्या है, सबसे महंगी चीज़ है। या एक राजा के या भिखारी के समान है जिसके सर पे राजा का मुकुट है, या एक अंधे के समान है जिसके मुंह जिसके फेस से चश्मा लगा हुआ है, या वो अंधे के समान है जिसके पास शीशे ही शीशे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसको भी अज्ञानी कहा जाता है। नॉलेज होना मगर अनुभव नहीं होना, वो बेकार है, वो एक्चुअली यूजलेस है। अब मुझे क्वेश्चन बताओ, नॉलेज अनुभव में कब बनता है? ये कौन बताएगा? मतलब एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे। ओके, एप्लीकेशन से जब अप्लाई करते हैं ज्ञान को तो वो क्या बन जाता है? अनुभव, है ना? और कुछ बताना चाहते हो? ज्ञान अनुभव में कैसे बदलता है? उसके लिए एक चीज़ चाहिए। एक तो अप्लाई करना है, ठीक है, मगर अप्लाई करने के लिए एक चीज़ चाहिए, वो पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, अप्लाई करने से बनता है अनुभव, मगर मैं पूछ रहा हूँ कि अप्लाई करने में ऐसी क्या चीज़ है जिससे अनुभव बनेगा? अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। उससे ज़्यादा फेथ? चलो ठीक है, मतलब आई मीन टू से फेथ तो हम सब में, बट फिर भी कुछ लोग अप्लाई कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। वेल, तो मनु संहिता में लिखा है, मनु संहिता में लिखा है 5th चैप्टर में कि ज्ञान को अनुभव में बदलने के लिए एक चीज चाहिए, युक्ति, कॉमन सेंस। अगर युक्ति और विवेक नहीं होगा तो कभी भी ज्ञान अनुभव में नहीं बदलेगा।
इसलिए जो लोग केवल शास्त्रों के रट्टू तोते होते हैं, कॉमन सेंस नॉलेज नहीं लगाते, विवेक नहीं लगाते, उसका ज्ञान कभी भी अनुभव में नहीं बदलेगा। इट इज जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल, जैसे शिला प्रभुपाद से एक बार पूछा था कि प्रभुपाद जी, शास्त्रों में दिया है कि श्रीमद् भागवतम पूर्णिमा के दिन जो दूसरों को गिफ्ट करेगा उसको प्रेम मिल जाएगा। लिखा है पद्म पुराण में। मतलब सोने के आसन पे रखकर, ऐसा होता है ना, कुछ सोने के आसन पे रख के भागवतम गिफ्ट करोगे तो प्रेम मिलेगा। तो मैंने कहा प्रभु जी हम करें? प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस। प्रभुपाद ने कहा उससे क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा वो इसलिए बोला है क्योंकि सबसे पहले आपको सोने का आसन बनाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आसान से थोड़ा ना बनेगा, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे पैसे कमाने के लिए। सो पैसे जाएंगे तो अटैचमेंट जाएगी, है नहीं? और भागवतम गिफ्ट करने के लिए पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो उसको पहले उसमें खुद कॉपी बनानी पड़ती थी, एक एक श्लोक लिख लिख कर, तो उसमें 1 साल लग जाता था। तो उससे लिख लिख के उसको भागवतम कॉन्शियसनेस आ जाएगी, और फिर गिफ्ट करेगा तब प्रेम मिलेगा। ऐसे थोड़ा ना मिलेगा आपने प्रिंटिंग प्रेस से भागवतम खरीदी, उसको ऑर्डर कर दिया, आ गया और गिफ्ट कर दिया। इसको कहते हैं कॉमन सेंस। तो आचार्यों के पास कॉमन सेंस होती है, इसलिए शास्त्र ज्ञान से अनुभव में बदलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भक्ति में, स्पिरिचुअल लाइन में आके लोग कॉमन सेंस साइड में रख देते हैं। लोगों को लगता है कॉमन सेंस मतलब स्पेकुलेशन, दैट्स द होल पॉइंट। यार ये तो अपना फालतू में दिमाग लगा रहे हैं, नहीं शास्त्र कह रहे हैं वही है। नो, इट्स कॉमन सेंस। सो विवेक और स्पेकुलेशन में कैसे पता? ऐसा तो नहीं है कि हम फालतू में दिमाग लड़ा रहे हैं। कैसे पता लगेगा विवेक और दिमाग लगाना? कोई कह सकता है प्रभुपाद ने ये क्या है, ये तो स्पेकुलेशन है। नहीं, ऐसे शिला प्रभुपाद ने, हाँ एक और बताता हूँ, शिला प्रभुपाद से पूछा इस्कॉन डिवोटीज ने आकर कि प्रभुपाद जी, गौड़िया मठ तो साइड में ही था, प्रभुपाद जी चतुर्मास्य में वो लोग हल्दी नहीं खाते, वो लोग गोभी नहीं खाते, मतलब बहुत सारी लिस्ट है ना, उसे भी नहीं करते गौड़िया मठ में, तो हम क्या करें? तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, प्रभुपाद ने कहा सारे नियम इसलिए बनाए हैं कि जीभ का स्वाद, सेंस ग्रेटिफिकेशन चली जाए। इस महीने ये नहीं लेना, उस महीने बोल नहीं लेना, इस महीने। प्रभुपाद ने कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रीचिंग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और हमें प्रिंसिपल पता है सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ना है, भोग छोड़ना है, तो ये नियमों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्रचार करो। क्योंकि नियम फॉलो करने से प्रचार में बाधा आएगी, है नहीं? आप कुछ भी नहीं खा रहे, ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, कैसे चलेगा बताओ? मतलब आप इंडिया में कर सकते हो, अमेरिका में तो नहीं कर सकते। 1000 चीज़ें मिलती नहीं वहाँ, खाना ही पड़ता है कुछ चीज़ें, समझ गए? तो प्रभुपाद ने सिंपल कॉमन सेंस लगाई। सो बट ऐसी बात नहीं, कॉमन सेंस भी फिर शास्त्रों से मैच होनी चाहिए। तो हरि भक्ति विलास में लिखा है, श्लोक है कि ये सारे नियम भोग छुड़वाने के लिए, समझ गए? बट कॉमन सेंस के बिना आप ज्ञान को अनुभव में बदल नहीं सकते। अगर आपके पास नहीं है तो डिवोटीज़ के पास जाओ, एडवांस डिवोटीज़ के पास कॉमन सेंस होती है, इसलिए वो नॉलेज को अप्लाई कर पाते सिचुएशन में। बिना कॉमन सेंस के आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया ना? ओके। सो अगर ज्ञान है और अनुभव नहीं है, उसको भी अज्ञान कहते हैं। मोस्टली डिवोटीज इस लेवल पे, इस अज्ञान में फंस जाते हैं। मोस्ट ऑफ द डिवोटीज यहाँ पर नॉलेज ले लेते हैं। नॉलेज तो सुनने को मिलती है इस्कॉन में या और भी संस्थाओं में, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में, किताबें भी पढ़ते ही हैं, सुनते ही हैं, मगर अनुभव में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन नहीं क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक नहीं है, और ना जिनके पास विवेक है उनसे डायरेक्शन लेना चाहते हैं, तो फंस जाएंगे। ओके, जैसे ये है, जैसे कॉमन सेंस की बात है, जैसे शीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैंटिंग करो और सुनो, है नहीं? चैंट हरे कृष्णा एंड हियर, साउंड वाइब्रेशन पे मन लगाओ और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये स्टेटमेंट क्या है बताओ? अब मुझे बताओ, ठीक है गलत है? प्रभुपाद कह रहे हैं, ध्यान से बोलना। हम गलत कहोगे तो फंस जाओगे। तो क्या कहोगे बताओ? हाँ, वो मैं अभी आ रहा हूँ। पहले इसका आंसर बताओ, ये स्टेटमेंट सही है गलत है?
प्रभुपाद ने कहा सिंपली फिक्स योर माइंड ऑन साउंड वाइब्रेशन एंड यू विल अटेन कृष्णा, जस्ट चैंट एंड हियर। लिटरली तो प्रॉब्लम है। अब ये बात है, इसमें कॉमन्स लगानी पड़ेगी। प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ इससे भगवान की प्राप्ति होगी, सब हो जाएगा, बट कॉमन सेंस कहते हैं, विवेक कहता है भैया सिर्फ यही करने से थोड़ा ना हो जाएगा, इसके साथ साथ और भी कुछ करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हमें एक्सेस करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, बट कैसे करना है वो कॉमन सेंस है, दैट्स द कॉमन सेंस। तो फिर और भी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। या ये भी हो सकता है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भी हाँ भगवान की प्रेम की प्राप्ति होगी, मगर स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, वो भी जानना पड़ेगा, है नहीं। सो कॉमन सेंस बिना लगा है तो प्रभुपाद की किताबें भी बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी, कंफ्यूज ही हो जाओगे। इतने बड़े बड़े जो इश्यूज उठ रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, वो इसलिए तो उठ रहे हैं क्योंकि कॉमन सेंस नहीं लगा रहे। अब क्वेश्चन ये है, कॉमन सेंस और स्पेकुलेशन में पता कैसे लगेगा कि स्पेकुलेशन समझते हो ना, स्पेकुलेशन क्या कहेंगे हिंदी में? हाँ, मतलब उसने विवेक लगाया है या वो अपने मनगढ़ंत कुछ भी सोचे जा रहा है, कैसे पता लगेगा क्या हो रहा है? तो कैसे पता लगेगा? वो चीज़ ऐसे पता लगेगी कि अगर आप विवेक लगा के कुछ कंक्लूजन लाओगे तो उसको भी शास्त्रों से चेक करना पड़ेगा। शास्त्रों में सारी चीज़ें हैं, विवेक से आपका जो निष्कर्ष आएगा और शास्त्र चेक करो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्रभुपाद का स्टेटमेंट है कि आप जब करो सिर्फ बस सुनो और बोलो और उससे भगवान की प्राप्ति होगी, ठीक है, मगर कॉमन सेंस कहती है कि सिर्फ यही करने से कैसे हो जाएगा, और भी तो कुछ चीज़ें होंगी इसके अंदर, अनुभव भी तो चाहिए, फीलिंग्स भी तो चाहिए। तो फिर हम प्रभुपाद की बुक्स देखते हैं, हाँ प्रभुपाद ने बोला है चैंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड्स क्राई फॉर द मदर, वो क्या है बोला है ना, ये तो सबको पता है। इस तरह जब करो जैसे बच्चा रो रहा है माँ के लिए, तो बच्चा कैसे रोता है? बस रोता है और सुनता है, बस यही करता है और ऐसे तो नहीं होता, रोता है सुनता है बस। नो, देयर आर फीलिंग्स, यू नो, तब तो माँ आती है। सो देयर इज, और ये शास्त्रों में है, ये आप अंत्य लीला में चेक करो, प्रभुपाद ने बोला है स्टेटमेंट। फिर प्रभुपाद ने एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियस में बोला है, हाँ भी जब रो रहा है तो फिर फीलिंग्स हैं, तो क्या फीलिंग है उसमें कि मम्मी से सेपरेशन फील कर रहा है, तब तो मम्मी आ रही है, विरह फील अनुभव कर रहा है ना, मम्मी आए, तो वो भी प्रभुपाद लिख रहा है एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियस में, चैंट विद फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन, विरह की भावना से जप करो, सारी चीज़ें आ जाएंगी अगर आप विवेक लगाओगे तो ये बात है। हाँ, मनगढ़ंत और विवेक लगाने से पता कैसे लगेगा? शास्त्रों से ही पता लगेगा, बस। ओके, ये नेक्स्ट लेवल ऑफ अज्ञान है, यहाँ पे मोस्टली लोग अटक जाएंगे क्योंकि लोगों को विवेक लगाने में डर लगेगा, क्योंकि यार हम कोई मन तो नहीं घुमा रहे, ये तो बस घुमा रहे हैं, छोड़ो यार इसको, बस चैंट आराम से चलते रहो, जो कह रहे हैं करते रहो और करते रहो। वो ना एक एक्सरसाइज करने में माइंड में डर लगता है लोगों को, और जो थोड़ा करता भी है उसको रोक दिया जाता है, अपराध कर रहे हो, चुप रहो, दैट्स ऑल। सो या तो वो खुद रुक जाएगा या उसको ऊपर वाले रोक देंगे, और दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तीसरा, अगर आप इससे निकल गए तो तीसरे लेवल ऑफ अज्ञान में आप फंस सकते हो। तीसरा लेवल ऑफ अज्ञान है कि आपको अनुभव भी है, अब अनुभव भी आ गया, मगर वो अनुभव किसी काम का नहीं है आपकी लाइफ में, उसको भी अज्ञान बोल देते हैं। अनुभव आ गया मगर काम का ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सहज्या। लोग, अनुभव है, काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि वो अपने अनुभव को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों के कल्याण अर्थ के लिए, कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे, यूज़ नहीं कर रहे, उस अनुभव को इंजॉय कर रहे हैं, उस अनुभव को इस्तेमाल नहीं कर रहे भगवान की और लोगों की और वैष्णव की सेवा में। अब इसका मतलब क्या है वो एक बात है। वैसे तो सहजे लोग वृंदावन में बैठे रहते, प्रचार नहीं करते, तभी प्रभुपाद ने कहा ये तो नॉनसेंस है नहीं, अनुभव को अपने पास ही रख रहे हैं, बांट नहीं रहे, तो वो अनुभव किसी काम का नहीं है। जो अनुभव दूसरों के काम नहीं आए, सिर्फ अपने काम आए, वो अनुभव बेकार है, क्योंकि स्वार्थ से वो अनुभव जीरो, उसकी वैल्यू भगवान की नज़र में जीरो हो जाती है। आपको तो आ रहा है, आप कहोगे मुझे तो आ ही रहा है, भगवान की नज़र में उसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि वो अनुभव केवल स्वार्थ के लिए है। और जहाँ भी स्वार्थ है, भगवान को चाहे
चाहे वो प्रेम ही हो, भगवान की नज़र में ज़ीरो है वो। दैट्स द होल पॉइंट। तो सहजों की प्रॉब्लम है। तभी तो प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के चांदनी चौक जाते थे प्रचार करने। सारे वृंदावन वाले कहते थे आप कहाँ जा रहे हैं? तो प्रभुपाद कहते थे कि मैं कृष्ण कॉन्शियस बांटने जा रहा हूँ, वृंदावन को बांटने जा रहा हूँ मैं। वो असली काम है। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा जो वृंदावन में बैठे हैं सब बंदर हैं। मतलब उनको अनुभव आ सकते हैं, नहीं बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर देते हैं, अनुभव आ रहे हैं, इतनी सारी रियलाइजेशन आ रही है, मगर भगवान की दृष्टि में वो यूजलेस है, क्योंकि उसमें स्वार्थ है। वो बांटना अच्छा है उसको। सो दैट्स द पॉइंट। अनुभव है मगर कोई काम का नहीं है, वो सब अज्ञान है। या तो यहाँ पे फंस जाओगे आप। इसके बाद जो लेवल्स हैं अज्ञान के, वो अज्ञान हमें चाहिए, वो अच्छे अज्ञान है। यहाँ तक तो रियली में अज्ञान है। इसके बाद जो 2 लेवल्स हैं अज्ञान के, वहाँ पे हमें पहुँचना है। एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है, हमें शास्त्रों में लिखा है कि अज्ञान का ज्ञान ही ज्ञान होता है। हमें अज्ञानी बनना है। दैट्स द होल पॉइंट। गोलोकवासी तो सब अज्ञानी है। मध्वाचार्य अपनी कमेंट्री में लिख रहे हैं सारे ब्रजवासी अज्ञानी हैं। अच्छा, हम वैसे ही तो बनना चाहते हैं, मगर वो अज्ञान है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। से गोपियाँ हैं, ब्रजवासी हैं, सिंपल कहते हैं ना, सिंपल लोग हैं, इनको क्या पता, इनको शास्त्र नहीं पता, इनको वैसा कृष्ण नहीं पता है। मगर उनका अज्ञान और जो पहले 3 लेवल ऑफ ज्ञान बिल्कुल अलग है। जो नेक्स्ट लेवल ऑफ अज्ञान है, जो 2, वो स्पिरिचुअल अज्ञान है, वो अप्राकृत अज्ञान है। जो पहले 3 लेवल मैंने प्राकृत मेटीरियल अज्ञान बताया, जिससे हमें निकलना है। जो स्पिरिचुअल अज्ञान है, जो मैं बता रहा हूँ, वो हमें चाहिए। तो 4th लेवल ऑफ अज्ञान क्या है? वो है कि सारा अनुभव है, हमें पूर्ण अनुभव है, मगर हमें पता है कि उस अनुभव से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। उसको अप्राकृत अज्ञान कहते हैं। अनुभव है मगर उस अनुभव से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें पूरा अनुभव है बट फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। उस अज्ञान को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था, क्या बोलते हैं? अप्राकृत। मैंने जो क्या बताया था, निसाधनता है ना। ये तो चाहिए हमें, ये अज्ञान तो चाहिए हमें। हमें पूरा अनुभव चाहिए, मगर हमें ये भी पता होना चाहिए इस अनुभव से मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो सकता। ये अज्ञान चाहिए हमें। दैट्स नाइस। इसलिए भगवान दीनहीन पे कृपा करते हैं। कहते हैं ना, भगवान दीनहीन पे कृपा करते हैं। भगवान उस पे कृपा करते हैं जो अज्ञानी है, मगर वो ये वाला अज्ञानी है। पहले 3 कैटेगरी का ज्ञानी नहीं है वो। पहले 3 कैटेगरी का ज्ञानी तो भगवान रिजेक्ट कर देते हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये अज्ञान ठीक है। सो ये यहाँ इस अज्ञान तक आने के लिए आपको ज्ञान भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी अनुभव होना चाहिए कि इस अनुभव से मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तब आप बोनाफाइड अज्ञानी हो। इससे पहले बोगस अज्ञानी हो। बोनाफाइड अज्ञानी बनना चाहते हैं। दैट्स द होल पॉइंट देयर। इसको बोलते हैं निसाधन। निसाधन। अगर आप सोच रहे हो मैं अपने अनुभव से भगवान को कैप्चर कर लूंगा, बेवकूफ हो आप। आपके पास इनफाइनाइट अनंत अनुभव आ जाए फिर भी भगवान आपके पकड़ में नहीं आएंगे। उनकी मर्जी, उनकी मर्जी। सो ये 4थे तरह का ज्ञान, ये हमें चाहिए। और 5वें तरह का ज्ञान गोपियों के पास है व्रज में। 5वें तरह का ज्ञान है पूर्णतम, पूर्ण अनुभव है। पूर्णतम अनुभव है, पूरा अनुभव है। पूर्णतम, पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम, हाईएस्ट लेवल ऑफ अनुभव है। बट गोपियों के मन में अनुभव से किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं है। उस अनुभव को डस्टबिन में डाल सकते हैं भगवान को आनंद देने के लिए। ये लेवल बहुत मुश्किल है प्राप्त करना, क्योंकि भाई मेरा अनुभव है, इतनी मुश्किल से आया है, तो आसक्ति हो जाती है उससे। अनुभव तो कमाते हैं ना व्यक्ति, साधना करके कमाया जाता है।
शुद्धता लाके अपने जीवन में भगवान अनुभव देते हैं। जैसे 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 घड़े में बूंद बूंद भरता है और बहुत टाइम लगता है बूंद बूंद भर के धीरे 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 पूरा भरता है, कितना टाइम लग जाएगा बूंद बूंद भरोगे तो। ऐसे अनुभव भी बूंद की तरह भगवान देते हैं। हम साधना करते हैं, शुद्ध होते हैं, समय लगता है, भगवान एक बूंद देते हैं, फिर एक बूंद धीरे धीरे भरता है हमारे हृदय में। आप भोग करोगे तो फिर से लीक हो जाएगा, भोग भी बंद करना पड़ता है। कितनी मुश्किल से कलेक्ट करेंगे तो आदमी आसक्त नहीं हो जाएगा अनुभव से, आसक्त हो जाएगा। फिर वो व्यक्ति अनुभव का डिवोटी बन जाता है, कृष्ण का डिवोटी नहीं बन पाता। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। गोपियां इससे भी ऊपर है। गोपियां अनुभव को एक साइड में रख सकती हैं भगवान को आनंद देने के लिए। भाड़ में जाए अनुभव, भाड़ में जाए ज्ञान, कर सकती हैं वो, उनके पास पावर है। उनकी डिवोशन, गोलोक की यही, व्रज की यही रीति है, वो सब साइड में रख देंगी। इसलिए गोपियों को परम अज्ञानी बोला जाता है। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य सब कह रहे हैं वो परम अज्ञानी। मगर परम अज्ञानी सही लेवल में, अप्राकृत अज्ञान है, वो अज्ञान सही अज्ञान है कृष्ण के लिए। उद्धव इसलिए तो इंप्रेस थे। उद्धव और गोपियों में ये फर्क था, उद्धव अपने अनुभव से आसक्त थे, जो उन्होंने बृहस्पति से लिया था करोड़ों मतलब हजारों साल लगाकर। गोपियां अपने अनुभव से भी आसक्त नहीं थी। गोपी ने कहा ठीक है, ज्ञान शास्त्रों ज्ञान ठीक है, अनुभव ठीक है, शास्त्रों ज्ञान भी बेकार है, अगर ज़रूरत पड़े तो। देवर्षि नारद आए तो थे, गोपियों से मांगी अपनी चरण रस दे दो, भगवान के सर में दर्द हो रहा है। किसी ने नहीं दी, उन्होंने कहा शास्त्रों में लिखा है भगवान के सर पे हमारी चरण लगेगी, हम नर्क जाएंगे। गोपियों ने कहा हमें भी पता है, मगर भाड़ में जाए। उन्होंने ज्ञान साइड में रख दिया शास्त्रों को। गोपियाँ अनुभव भी साइड में रख देती हैं अपना सब कुछ। अनुभव तो ये है कि भगवान की शरण लेने से, भगवान के दास बनने से भगवान खुश होते हैं। अनुभव है ना कि मैं भगवान का दास हूँ। मगर भगवान के सखा वो अनुभव साइड में रख देते हैं। भगवान के सखा भगवान की पीठ पे चढ़ जाएंगे। अगर कृष्ण को इससे खुशी मिलती है तो मैं दास हूँ, तो चरणों में रहना है, साइड में हो, मैं उनके कंधे पे चढ़ूंगा। नो, दैट्स अ बिग थिंग, नहीं। सो ये टॉप मोस्ट अज्ञान है। सो इसलिए जो पहले 3 कैटेगरीज अज्ञान की, वो प्राकृत अज्ञान है, मंडेन अज्ञान है, उसमें हमें नहीं फंसना। जो बाकी 2 कैटेगरी है, चौथी पांचवी, वो डिज़ायर्ड है, वो इच्छित अज्ञान है, हमें वैसा अज्ञान चाहिए। इसलिए अज्ञान का ज्ञान होना भी, अज्ञान का ज्ञान होना वही भक्ति, वो परफेक्शन ऑफ लाइफ है। कोई आपसे पूछे आप क्या बनना चाहते हो, अज्ञानी अज्ञानी, तो क्या बोलोगे? अज्ञानी। आप बोल सकते हो। ओके, अच्छा। फिर उसको ठीक है, अब ये लेक्चर देना पड़ेगा सुनने 1 घंटा, तब समझ आएगा। सो लाइक दैट। सो अब जो चौथा पांचवा अज्ञान समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी ज्ञानी को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, अज्ञानी को ही होती है। दीनहीन पे भगवान कृपा करते हैं, नहीं? मगर वो अज्ञान ज्ञान से ही जन्म लेता है। वो ज्ञान से जन्म लेता है। इसलिए जो डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी इतना कॉम्प्लेक्स, इतना इंटेलेक्चुअल बन रहा है, क्या है, भक्ति को सिंपल रखो, वो गलत लॉजिक है। भक्ति को सिंपल रखना उनके हिसाब से मतलब आप रियली में अज्ञानी बन रहे हो, फर्स्ट 3 कैटेगरी के, वो नॉनसेंस है, वो गलत आइडिया है। सिर्फ 5 तरह के अज्ञान है इन जनरल, और भी कैटेगरीज ऑफ अज्ञान है, वो आप सोचना इस पे, बट दैट्स आइडिया दे। हरे कृष्णा, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लेवल 2 में ये एग्जांपल दे रहे थे कि सिंपली फिक्स योर माइंड इन साउंड वाइब्रेशन। तो इससे ये भी तो समझ में आता है कि प्रभुपाद पहले कह रहे हैं कि श्रवण, कीर्तन से पहले श्रवण करो, तब जाके तुम एफर्ट डालोगे कि क्यों फिक्स करना माइंड को कृष्ण। नहीं, श्रवण नहीं, सिंपली फिक्स योर माइंड ऑन हरे कृष्णा चैंटिंग, साउंड ऑफ हरे कृष्ण, ये कह रहे हैं। वो तो संबंध ज्ञान जब तक लेंगे नहीं तब तो। तभी तो कह रहा हूँ, तभी और भी चीज़ें लगानी पड़ेगी ना कॉमन सेंस से।
सिर्फ लोग इसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, सुनो और बोलो हरे कृष्ण बस। दैट्स नॉट द पॉइंट। केवल दूसरा क्वेश्चन ये लेवल 3 में आपने सहजियस को बताया कि अनुभव से ये मतलब स्वार्थी होते हैं, बांटते नहीं हैं। सहजियों को रियल एक्सपीरियंस तो होता ही नहीं है। सहजियों को एक्सपीरियंस होता है, भरत से पूछ लो। रियल फीलिंग्स तो आती हैं, एक्सपीरियंस होता है, आप पूछ लो। सब कुछ होता है। हाँ, सब कुछ होता है, बट भगवान की, मगर ऑफ कोर्स वैसा एक्सपीरियंस नहीं होगा जैसे बोनाफाइड डिवोटी को हो रहा है, मगर होता है उनको, तभी तो वो रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उस एक्सपीरियंस की वैल्यू कितनी है वो बात अलग है, कितना बोनाफाइड है वो अलग है। तो सेंटिमेंटल लेवल पे जो भी हो रहा है वो बांटना क्या है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो वो वैसे भी नहीं बांटेंगे। एक लेवल पे तो सही एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, मगर कुछ लोगों को सही एक्सपीरियंस होता भी है, बट वो बांटते नहीं, तो भगवान की नज़र में कोई यूज़ नहीं है। हाँ हाँ, प्रभुपाद ने बोला है, पर वो तो फिलॉसफी और परंपरा और सब चीज़ों से मेरे गॉड ब्रदर हैं, प्रभुपाद ने बोला। प्रभुपाद इंडिया में आए थे, मेरे गॉड ब्रदर हैं जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव है मगर प्रचार नहीं करते, इसलिए यूजलेस है। यही एग्जाम्पल ठीक है। आजकल प्रचार भी कर रहे हैं काफी वृंदावन से, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यूट्यूब से। बाहर भी आ रहे हैं। वो तो फिर परंपरा में नहीं। बट मुझे आपने मैंने तो ये कहा था कि कृष्णा हमें तब तक मतलब कृष्णा के तब तक प्रेम नहीं दे रहे ताकि हम हमारे फ्री विल का मिसयूज करेंगे और हमारी फ्री विल ठीक है, करप्ट करेंगे, तो फिर ये रियलाइजेशन कृष्णा ही दे रहे हैं, तो फिर उनको कृष्ण को पता ही है तो मिसयूज कर रहे हैं, तो फिर कैसे दे रहे हैं कृष्ण? भगवान दे देते हैं, जो आपको चाहिए भगवान दे देंगे। अगर आपको अपना गला काटना है, भगवान चक्कू दे देंगे। हाँ, अब रोते रहोगे भगवान प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ले भाई करके देख ले। सो मिसयूज़ यूज़ तो हमारे हाथ में, अगर आप पीछे पड़ जाओगे तो भगवान दे देते हैं। फिर खुद ही सीखने को बोलते हैं, खुद ही सीखो, बस ये है। खाली प्रेम नहीं दे रहे हैं। प्रेम नहीं। हरे कृष्ण। तो ये आपने एग्जांपल दिया था लेवल 15 कि अगर ज़रूरत होगी तो गोपी अपने सारे अनुभव को साइड में करके कृष्ण को, ये भी तो एक अनुभव ही होगा गोपी। हाँ, कह सकते हो, बाकी सारे अनुभव साइड में कर दिए, ये भी एक अनुभव है, बट जो हमारे लेवल पे जो अनुभव है वो सारे साइड में कर दिए। दैट्स ऑल। इसको ज़्यादा, जीरो सर्कल इसको ऐसे मत घुमाओ, बट आइडिया ये है। वो हाईएस्ट अनुभव हो गया, ये कह सकते हो। शास्त्रों के सारे अनुभव को साइड में कर दिया उन्होंने। शास्त्रों की लिमिट है भगवान के दास बनो, है ना, शरण लो। गोपी ने सब साइड में कर दिया। गोपियाँ कृष्ण को गाली दे रही हैं, उनको अच्छा लगता है इसलिए। ये क्या है, विदेशु दुर्लभम सुदुर्लभम नहीं। सो ये बात हो रही है। That's all. माधुर्य में पैरेलली ऐश्वर्य का भी ध्यान रहता ही है। सब रहता है, मगर वो साइड में कर देती हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। एक सेकेंड। हाँ, निपुण होना जरूरी है। निपुण की परिभाषा है जो समन्वय कर सकता है शास्त्रों को, जो समन्वय कर सकता है विवेक लगाकर। विवेक नहीं होगा तो निपुणता नहीं आ सकती, वो तो फिर तो वो रट्टू तोता बन जाएगा। ऐसे बहुत पंडित हैं, बहुत शास्त्री लोग, मगर श्रील प्रभुपाद समन्वय कर पा रहे थे, तभी वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे थे। तो निपुण का, जो सुनिपुण का मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सभी लिख रहे हैं, जो जिसमें समन्वय की कैपेसिटी है, हार्मोनाइजेशन की, वो सुनिपुणता है।
ऑफ कोर्स उसके लिए आपको शास्त्रों का नॉलेज भी होनी चाहिए, वरना समन्वय क्या करोगे, पता भी होना चाहिए क्या क्या है। मगर समन्वय करने के लिए नॉलेज के साथ साथ हमें चैंटिंग भी चाहिए, ब्लेसिंग्स भी चाहिए भगवान की, वरना समन्वय करने की शक्ति नहीं होगी माइंड में, फंस जाएंगे हम कॉन्ट्रडिक्शन में। इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि पहले कि जो नए डिवोटीज हैं पहले अच्छे से अपना हृदय शुद्ध कर लें, सर्विस कर लें, चैंटिंग कर लें, फिर ज़्यादा शास्त्र पढ़ें। शुरू में शास्त्र मत पढ़ो ज़्यादा, उनका आइडिया ऐसे ही था। भक्तिनाथ श्रीधर महाराज को बहुत शौक था पढ़ने का, भक्तिनाथ ठाकुर ने पढ़ने नहीं दिया उनको मठ में, बल्कि उनको तो पहाड़गंज उनको भेजा था, किसको भेजा था, उनको बीच में भेजा था ना, पहाड़गंज भेज दिया। वहाँ पे फाइनेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भैया चैंटिंग का भी टाइम नहीं मिल रहा, चैंटिंग रात को आके, गौड़िया मठ में ही ट्रेंड था, जो थोड़े सिंसियर लोग थे ना ये लोग, जब प्रभुपाद तो गृहस्थ थे, चलो अपना चल रहा था उनका, जो मठ में थे केशव प्रज्ञा महाराज, ये लोग रात को आ रहे हैं, नींद आ रही है, चैंटिंग कंप्लीट कर रहे हैं, तो कील में अपनी चोटी बांध लेते थे, टिंग टिंग चोटी खींचती थी तो नींद गायब हो जाती थी, और हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये हुआ था, भक्ति श्रीधर महाराज को एक पॉइंट पे बहुत अजीब सा लगा कि हमें पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा, ये पॉइंट आ गया था उनके माइंड में। क्योंकि भक्ति सिद्धांत बहुत स्कॉलरली, बाद में उन्होंने बताया, आई थिंक भक्ति श्रीधर महाराज ने बुक लिखी द गोल्डन हार्ट, मैं भूल गया एग्जैक्टली नाम, रिलीजन ऑफ हार्ट या गोल्डन हार्ट ऐसी कुछ है। उसमें उन्होंने लिखा कि हमें बाद में समझ आया कि अगर शास्त्रों की नॉलेज पहले ले लेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन आ जाएगी, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, आगे जाने के लिए पीछे चले जाएंगे हम। और हमने देखा भी है पर्सनली, हमसे तो कितने लोग जो आए टै करके दिमाग ही खराब हो गया, फट गया दिमाग, उल्टे पता नहीं कहाँ फंस गए, मतलब एक तो छोड़ के चला गया दूसरी संप्रदाय में, तो पागल ही हो गया, समन्वय नहीं कर पाया। इसलिए शुरू में सर्विस करो, चैंटिंग करो, हार्ट प्योर करो, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ते हो पढ़ते रहो, चलते रहो, और फिर धीरे 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 समन्वय की शक्ति आएगी, तो अपने आप फिर आप पढ़ सकते हो और फिर आगे बढ़ पाओगे, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स द होल पॉइंट है। इसलिए बिल्कुल नए डिवोटीज़ को हम कभी एनकरेज नहीं करते कि आप 4-5 घंटे पढ़ते रहो, नहीं करते, है ना। तभी मैंने किंडल मना किया था। यस, उसका एक कारण था ये, रीड पढ़ो अपना, ऐसे क्लास हो गई, थोड़ा डिस्कशंस कर ली, थोड़ा अपना पढ़ लिया, तो ये काफ़ी है। चैंटिंग करो, सर्विस करो, फिर धीरे धीरे जब आपको टाइम हो जाएगा, प्योरिटी आ जाएगी, तो फिर आप फिर पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एसिमिलेट कर पाओगे चीज़ों को। जैसे हम भी देखते हैं, मतलब मान लीजिए भी जिसको टाइम नहीं हो, उसको मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसको मैनेजमेंट नहीं पता उसको हरी शौरी प्रभु की डायरी समझ ही नहीं आ सकती। आप पढ़ लो, नहीं ठीक है जी, डायरी आएगी नहीं समझ, तो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आप पढ़ तो जाओगे मगर रिलेट कुछ भी नहीं कर पाओगे, अंडर रिलेट होगा, उसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होगा आपकी लाइफ में। ये आइडिया है सोनीपुन में, आई थिंक समन्वय की शक्ति बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर। कई लोगों को बहुत टाइम भी आता है, फिर भी समन्वय की शक्ति नहीं आती। ये भी तो है, आती नहीं। ब्लेसिंग्स हैं प्रभु, हाँ ब्लेसिंग्स हैं उसकी, अपने से ला नहीं सकता, हाँ वो ब्लेसिंग्स ही आएगी, सही बात है। वैष्णव सेवा, भगवान पिछले जन्म का तो चलो जो है वो तो है ही, उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, बट हाँ वैष्णवों की ब्लेसिंग्स, भगवान की ब्लेसिंग्स से फिर ये चीज़ें आती हैं, ये तो है, ये बात है। ओके, क्या कह रहे हो और गिव अस समथिंग। वही कॉमन सेंस जो आपने बोला कि नॉलेज रियलाइजेशन में बदलने के लिए जो हाँ कनेक्शन है, कॉमन सेंस है। जनरली ये थोड़ा इतना क्लियर नहीं कि कॉमन सेंस से ही या कुछ और फैक्टर्स भी हैं। नहीं, कॉमन सेंस, विवेक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली डिवोटीज जो है उनके पास तो थोड़ा सा
बट लेकिन समझ में नहीं होता आता ब्रो। नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि भी प्रभुपाद की बुक्स ही सफिशिएंट है, क्योंकि हम प्रभुपाद नु गए। वेल दिस डजंट मेक एनी सेंस। प्रभुपाद की बुक सफिशिएंट है वो तो हमें भी पता है। प्रभुपाद की बुक से गीता ही सफिशिएंट है, गीता में सब कुछ है। अगर अब मान लीजिए गीता में सब कुछ है तो प्रभुपाद कमेंट्री क्यों लिख रहे हैं? क्या प्रभुपाद ऑफेंस कर रहे हैं? प्रभुपाद हमें एक्सेस नहीं है ना उसके अंदर, हम उसके सब कुछ है मगर हम सब कुछ को निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए प्रभुपाद ने कमेंट्री लिखी है। ऐसे प्रभुपाद की बुक्स में भी सब कुछ है, मगर जब हम पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन्स आएंगी, कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी। कभी कुछ प्रभुपाद ने लिखा है, कभी कुछ कहा है, चीज़ें तो हैं ही। और हर चीज़ प्रभुपाद के हर स्टेटमेंट से हम हर चीज़ तो निकाल नहीं पाएंगे। उसका समन्वय कैसे करेंगे चीज़ों का? वो फिर हमें पिछले परंपरा पे जाना पड़ेगा कि भी जो प्रभुपाद यहाँ पे कभी यहाँ पे एक चीज़ कह रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ कर रहे हैं, सो कंक्लूजन क्या है? या तो अपने मन से पागलों की तरह सोच लो, मगर सबसे पहले आप समन्वय निकालोगे कॉमन सेंस से। प्रभुपाद यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं, इसका समन्वय ये मेरे हिसाब से, फिर चेक करना पड़ेगा। तो प्रीवियस आचार्य कहीं तो कुछ कह रहे होंगे इसके बारे में, तो आप चेक करोगे, हाँ भी चलो भक्तियों ठाकुर ने ऐसा कहा है तो चेक हो गया, तो ये कंक्लूजन है, तब ठीक आ जाएगा। सो अदरवाइज बिना कॉमन सेंस के कैसे होगा फिर? मतलब बिना कॉमन सेंस के आप समन्वय करोगे कैसे? मान लीजिए प्रभुपाद ने यहाँ पे ए कहा और यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा नॉट ए, ठीक है, अब समन्वय करना है, अब कोई कंक्लूजन निकालना है, तो कंक्लूजन ढूंढोगे कैसे? मतलब कोई कंक्लूजन आएगा तब तो आप चेक करोगे, कंक्लूजन है ही नहीं तो चेक क्या करोगे कहाँ से? दैट्स द होल पॉइंट। नहीं, पहले विवेक से कंक्लूजन निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कहीं दिया या नहीं, अगर नहीं दिया तो रॉन्ग है। फिर दूसरा कंक्लूजन निकालेंगे, फिर चेक करेंगे, नहीं दिया तो रॉन्ग है। कंक्लूजन है ही नहीं तो चेक क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, क्या एंटर करेंगे सर्च में? एंटर करने को ही नहीं है वर्ड सर्च के अंदर। दैट्स द होल पॉइंट। नहीं, सो कॉमन सेंस के बिना तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल फिलोसफिकल कोई पॉइंट ले लो, स्वार्थ या निस्वार्थ जो भी है फिलोसफी, उसको हम लोग कॉमन सेंस से कैसे उसको रियलाइज करें कि ये एक भाई ऐसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं प्रीचिंग करो, दबा के प्रीचिंग करो, भगवान के लिए रिस्क लो। अब तो कल मैंने एक लेटर पढ़ा था जो प्रभुपाद ने बॉम्बे से लिखा था, कब लिखा था? 1970 क्या 1973 19 दिसंबर 1973 तो प्रभुपाद ने लेटर लिखा था आपका, तो प्रभुपाद ने लेटर लिखा था, तो किसको लिखा था? आपका तेजस प्रभु, हाँ तेजस प्रभु को लिखा। और प्रभुपाद ने वहाँ पे लिखा कि भैया ज़्यादा प्रीचिंग मत करो इतना ओवर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीचिंग तो इसलिए कि तुम्हारी भक्ति अगर बढ़ पाए, तुमने इतना अपने आप को एंगेज कर लिया और तुम्हारी भक्ति तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, फ़ायदा ही क्या? कम कर दो। अब एक तरफ प्रभुपाद कह रहे हैं दबा के प्रीचिंग करो, रिस्क लो, एक तरफ यहाँ पे कह रहे हैं ज़्यादा प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करके चलो, भाई ज़्यादा तुम डिस्टर्ब हो रहे हो मत करो। तो क्या क्या करें फिर? हम पूरा झोंक दें प्रीचिंग में अपने आप को, या हम एक लिमिटेड अमाउंट में करें? कौन बताएगा? सो अब हम कैसे सॉल्यूशन ढूंढें? अब हम इसमें विवेक लगाना पड़ेगा। अब हम विवेक लगाएंगे, हाँ भाई ठीक है, प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा माइंड ही पूरा डिस्टर्ब होता जा रहा है तो प्रीचिंग अपनी लिमिट में कर लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर रिक्वायर्ड है, अगर कोई नीड है वहाँ पे, तो गिरिराज महाराज को तो प्रभुपाद ने कहा नहीं तुम करो। गिरिराज महाराज ने कहा मेरी 16 माला भी नहीं, प्रभुपाद ने कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे लिए करूँगा यही तुम्हारी, तुम ऐसे ही नहीं चले जाओगे। तो फिर क्या करें? अब प्रभुपाद ने तो ये भी बोल दिया, प्रभुपाद कह रहे हैं बिना 16 माला किए कहीं पहुँचोगे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो विवेक से फिर कंक्लूजन निकालेंगे। तो कंक्लूजन निकालेंगे और फिर वो हम चेक करेंगे प्रीवियस आचार्य क्या कह रहे हैं, या तो प्रभुपाद की बुक्स में ढूंढेंगे, अगर आप परंपरा में ढूंढेंगे कोई कंक्लूजन मिलेगा और फिर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सो क्या कंक्लूजन है? एक तरफ कह रहे हैं आधा प्रीचिंग झोंक दो, एक तरफ कह रहे हैं प्रीचिंग डिस्टर्ब हो रहे हो तो मत करो, मगर प्रीचिंग रिक्वायर्ड है, नीडफुल है तो करें ना करें। बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। सो हम यही चाहते हैं, गुरु से पूछे, गुरु भी अपने विवेक से बताता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो उसने करा है और जो उसने चेक किया परंपरा में। फिर हम कहेंगे हाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा कहते थे, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा कहते थे सिचुएशन में, तो फिर इसका सॉल्यूशन ये है। फॉर एग्जांपल केस टू केस, बिना विवेक के तो कुछ होगा ही नहीं।
दैट्स ऑल। तो ये श्रद्धा नॉलेज के बिना भक्ति संभव ही नहीं है प्रभु। कभी कभी होता है कि प्रीवियस लाइफ में बहुत एडवांस्ड है, अभी एकदम सिंपल है माइंड, फिर उन्होंने सुन लिया कि प्रीवियस लाइफ में एडवांस है तो प्रीवियस लाइफ में उसने नॉलेज ली हुई। नॉलेज वो अंदर से। वो जैसे गौर से बाबा जी अच्छा ओके अनपढ़ ओके। बट परफॉर्म्स, फिर भी उनसे भक्तियों ठाकुर जो भी क्वेश्चन पूछते थे एग्जैक्ट आंसर आता था। अच्छा तो उनको उनका ज्ञान अनुभव में कन्वर्ट हो चुका है। हो सकता है वो श्लोक ना बोल पा रहे हो, अनुभव है। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, जैसे हम सबको काम वासना का पूरा अनुभव है, मगर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप काम वासना पे एक उपन्यास लिखो, आप नहीं लिख पाओगे। उपन्यास कैसे लिख दोगे? आपको राइटिंग एबिलिटी भी चाहिए, है ना, फिर आपको श्लोक्स भी चाहिए। काम वासना पे कहीं श्लोक्स ढूंढोगे, कुछ आपको पता ही नहीं। मगर आपसे पूछेंगे आपको पता है काम वासना, आप कहोगे ये उसको और तो कुछ पता ही नहीं, यही पता है हमें अच्छी तरह, ये तो एक्सपर्ट है। आप कर सब कुछ लोग एक्टिविटीज़ काम वासना की, मगर लिख नहीं सकते। उसके लिए राइटिंग, शब्द, श्लोक चाहिए। सो ऐसी गौर से बाबा जी, उनको सारा अनुभव है, उनका ज्ञान अनुभव में कन्वर्ट हो चुका है। श्लोक नहीं आते, अनपढ़ थे, कुछ नहीं था, तो वो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अब उनको देख के हम सोचें यार ये तो सिंपल से हैं, हम भी ऐसे वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उनका ज्ञान एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। उनका अनुभव मतलब वो आपके 4th और 5th कैटेगरी ऑफ अज्ञान में आ गए। उनका ज्ञान अज्ञान है, अपराकृत अज्ञान है। हम अभी प्राकृत अज्ञान में घूम रहे हैं। सो वो तो बहुत डिफरेंस है उसमें। यही तो कन्फ्यूजन होती है लोगों को, सब भक्ति में यही कन्फ्यूजन रहती है बस, कि वो तो सिंपल डिवोटी हैं, ठीक है, ऐसा आपको अनुभव, अगर अनुभव है तो ठीक है, दैट्स ओके। और अनुभव कैसे पता लगेगा? आपको क्वेश्चन पूछोगे, आंसर सही आएगा। तो सिंपल वर्ड्स में मगर सही आएगा, फिलॉसफी से मैच कर रहा होगा। अगर वो आंसर नहीं दे पा रहा तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो मूर्ख है, वो अनुभवी नहीं है। भक्तियों ठाकुर जहाँ भी फंसते थे, गौर से बाबा जी से पूछते थे, आंसर परफेक्ट आता था, चाहे सिंपल लैंग्वेज में हो। सिंपल लैंग्वेज में आंसर है, मगर आएगा। तो राक्षसों को पता है कि भगवान है, लेकिन वो फिर भी अगेंस्ट जाते हैं। हाँ, इसका क्या कारण है? असुर है, भगवान विष्णु है, बट मारूंगा मैं उसको। आई डोंट नो, उनका दिमाग ऐसे चलता है। आई थिंक स्वतः नॉलेज है कि वो इंडिपेंडेंस बनने की बहुत डिज़ायर है ना, इंडिपेंडेंट होने की। उसको पता है भगवान है, सब कुछ है, मगर मारूंगा। मिसयूज ऑफ इंडिपेंडेंस है या कुछ अब मिस यूज ऑफ इंडिपेंडेंस वही है ना? तो हो रही है। कहाँ पहुँच गया वो? बैड। ओके, कुछ पूछने और अदरवाइज? को यही लगता होगा कि अगर ये भगवान बनते तो हम भी बने। हाँ वही है, वो सोचते हैं ये भी बना है, हम भी बनेंगे। हाँ यही है। क्या ये भगवान है तो मैं मार के मैं भगवान बन जाऊंगा। अच्छा मतलब उनकी फिलॉसफी है कि भगवान इटर्नल नहीं है, हाँ क्योंकि भगवान के कॉन्सेप्शन में एक प्रॉब्लम है। भगवान भी बना जाता है। अच्छा परसों आप क्लास में भी बोल रहे थे एक पॉइंट। हाँ, उनको लगता है मैं भगवान, ये बने हैं तो मैं भी मार के मैं भगवान बन जाऊंगा। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है ऐसा सोच तो सकते हैं, असुर लोग सोच सकते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में तपस्या की शक्ति भी बहुत थी ना। तपस्या करके सिद्धियां तो पहले ही होती है उनके पास, जन्म से ही होती है सिद्धियां असुरों के पास। पावर्स हैं सारी, तपस्या करके और पावर ले ली, तो फिर तो आदमी सोचेगा ना यार हटाओ, वो कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, ख़त्म, मैं कंट्रोल करूँगा। तो वो पावर का नशा जब आता है तो आदमी फिर ये फालतू के ध्यान आते हैं, पावर के नशे से आते हैं एक्चुअली, मुझे लगता है जहाँ तक। It's all enviousness from God, basically. Okay, we'll end up there. Hare Krishna. Srila Prabhupada की